हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 5वें अध्याय के 26वें श्लोक को देख रहे हैं। आपने माया के बारे में, माया का नाम, स्वरूप आदि समझ लिया, वह कार्य कारणात्मिक है। और अब सृष्टि कैसे होती है उसका वर्णन हो रहा है। देखिए, माया का एक विभाग है, इसे कहते हैं प्रधान। और प्रधान में रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण ये साम्य अवस्था में रहते हैं, इक्वी बैलेंस्ड स्टेट। तो उसमें सृष्टि नहीं होती है। तो उसके ऊपर भगवान महाविष्णु अपने काल शक्ति का क्षोभ करते हैं और उनमें उससे गुणों का क्षोभ होता है, अर्थात डिस्टर्ब होते हैं गुण, और वो उनका जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब होता है। और फिर उसमें जीवों को, बद्ध जीवों को निवेशित किया जाता है, मतलब उसमें इन्वेस्ट किया जाता है, डाल दिया जाता है। और यही बात यहाँ पे बोली गई है। पहली चीज सृष्टि में यही होती है कि भगवान महाविष्णु दृष्टिपात करते हैं काल शक्ति के द्वारा, अपनी शाश्वत काल शक्ति के द्वारा, काल शाश्वत है, उसके द्वारा वह गुणों में शोभ उत्पन्न करते हैं, जो कि प्रधान में डॉर्मेंट स्टेट, सुप्त अवस्था में रहते हैं कह लीजिए, और उससे महतत्व की सृष्टि होती है उसमें, और उसके बाद जीवों का उसमें निक्षेप करते हैं। यही बात यहाँ पे बोली जा रही है। जीवों को उनकी कामना, उनके कर्म के संस्कार के सहित वह उनको उसमें डाला जाता है, ताकि आगे जाकर उनको शरीर उनके कर्म और वासना के अनुरूप प्राप्त हो जाए। तो क्या बोल रहे हैं? काल शक्ति का प्रभाव यहाँ पे बोला जा रहा है, और कैसे जीवात्माओं को भगवान महाविष्णु गर्भस्थ करते हैं प्रकृति के अंदर, प्रकृति के गर्भ में, यानी प्रधान में, यह महतत्व में, जो भी आप कह लीजिए, उसमें वह गर्भस्थ करते हैं। जैसे इस जगत में एक पुरुष स्त्री में एक वीर को प्रविष्ट कराता, उस वहीं से सृष्टि शुरू होती है, उससे पहले सृष्टि नहीं होती है। स्त्री और पुरुष के रहने के बावजूद भी, तो वही बात यहाँ उसी तरह से समझ लेना चाहिए कि यहाँ पे भगवान वीर, यानी कि अब वीर अर्थात जीवों को प्रकृति के गर्भ अर्थात महतत्व में गर्भस्थ करते हैं, फिर वहाँ से आगे सृष्टि शुरू होती है। आगे की बातें आगे आएंगी, पहले इतना बात समझ लेते हैं। कालवृत्त्या तु मायायाम गुणमय्याम अधोक्षजः। कालवृत्त्या तु मायायां गुणमय्याम् अधोक्षजः। पुरुषेणात्मभूतेन वीर्यमाधत्त वीर्यवान्। पुरुषेणात्मभूतेन वीर्यमाधत्त वीर्यवान्। कालवृत्त्या तु मायायां गुणमय्याम अधोक्षजः। कालवृत्त्या तु मायायां गुणमय्याम् अधोक्षजः। पुरुषेणात्मभूतेन वीर्यमाधत्त वीर्यवान्। पुरुषेणात्मभूतेन वीर्यमाधत्त वीर्यवान्। कालवृत्त्या तु मायायां गुणमय्याम अधोक्षजः। कालवृत्त्या तु मायायां गुणमय्याम् अधोक्षजः। पुरुषेणात्मभूतेन वीर्यमाधत्त वीर्यवान्। पुरुषेणात्मभूतेन वीर्यमाधत्त वीर्यवान्। कालवृत्त्या तु मायायां गुणमय्याम अधोक्षजः। कालवृत्त्या तु मायायां गुणमय्याम् अधोक्षजः। पुरुषेणात्मभूतेन वीर्यमाधत्त वीर्यवान्। पुरुषेणात्मभूतेन वीर्यमाधत्त वीर्यवान्। कालवृत्त्या तु मायायां गुणमय्याम् अधोक्षजः। कालवृत्त्या तु मायायां गुणमय्याम अधोक्षजः। पुरुषेणात्मभूतेन वीर्यमाधत्त वीर्यवान्। पुरुषेणात्मभूतेन वीर्यमाधत्त वीर्यवान्। अपने स्वांश दिव्य पुरुष अवतार के रूप में परम पुरुष प्रकृति के 3 गुणों में बीज संस्थापित करता है, और इस तरह नित्य काल के प्रभाव से सारे जीव प्रकट होते हैं। जीवों की सृष्टि नहीं होती है, लेकिन जीव प्रकट होते हैं, अर्थात सुप्त अवस्था से अब वह जीवंत अवस्था में, जागृत अवस्था में आना शुरू किए हैं। सारे जीव का मतलब सारे जीव नहीं, सारे जीव का अर्थ है केवल वही बद्ध जीव जिनको अभी मौका दिया गया है। बद्ध जीव भी अनंत है, सबको एक साथ मौका नहीं दिया जाता है, और नित्य मुक्त जीव हैं, उनको तो भौतिक जगत से कोई प्रयोजन नहीं है। तो सारे जीव का अर्थ वही है कि जो असीमित बद्ध जीव हैं, उनमें से कुछ को मौका दिया गया है।
यस, भगवान डिसाइड करते हैं, क्योंकि ये प्रश्न किया गया था एक बार वसुदेव दत्त से। वसुदेव दत्त ने भगवान से प्रार्थना किया कि सभी को आप वैकुंठ ले जाइए, तो भगवान भेज भी दिए, लेकिन तुरंत ही भगवान फिर से नेक्स्ट बैच ऑफ जीवों को इस जगत में भर देते हैं, क्योंकि जीव असीमित हैं, इसलिए हमेशा कोई ना कोई यहाँ रहेगा। एक बार एक प्रश्न किया था किसी भक्त ने कि भगवान इतने असमर्थ हैं कि सभी जीवों को वैकुंठ नहीं भेज सकते, तो जो मात्रा ही असीमित हो उसमें सभी का गुण कैसे आरोपित कर पाएंगे? सभी जीवों को भगवान वैकुंठ कैसे भेजे? जीव तो असीमित है ना, बद्ध जीव भी असीमित है। डाइजेस्ट कीजिए इस बात को। जैसे भगवान की सीमा ही नहीं है, तो भगवान अगर अपनी सीमा को ना जाने तो क्या भगवान की सर्वज्ञता में ह्रास है? जो चीज़ है ही नहीं उसको नहीं जानने से कोई व्यक्ति की सर्वज्ञता में का लोप तो नहीं हो जाता है। तो अब असीमित जीवों का कोई, जितने बद्ध जीव हैं कि कोई नंबर ही नहीं है, तो चाहे कितने भी जीव वैकुंठ चले जाएं, एक ब्रह्मांड के भी और अनेकों ब्रह्मांड के, फिर भी नेक्स्ट बैच ऑफ जीव रहेगा जो कि नित्यबद्ध है, और वह दोबारा उसको वो वेटिंग लिस्ट में रहेगा। कहने का मतलब ये, जी हाँ, सृष्टि चलती रहेगी, सृष्टि चलती रहेगी। हमें चिंता करने की जरूरत नहीं कि सृष्टि कैसे चलेगी, हमें चिंता करने की जरूरत है कि हम चले भगवान के पास। तो मैं सारे जीव की व्याख्या कर रहा हूँ कि सारे जीव का मतलब यह नहीं कि नित्य जो मुक्त जीव वो भी इस जगत में आते हैं, नहीं, नित्यबद्ध जीव हैं और वह नित्यबद्ध जीव असीमित हैं। हम सभी असीमित जीवों को, सभी को शरीर नहीं मिल जाते। जस्ट सी योर फॉर्च्यून इफ यू कैन। हम लोगों को ना सिर्फ देह प्राप्त हुआ है बल्कि मनुष्य का देह प्राप्त हुआ है। मनुष्य देह का प्राप्त हुआ है, उसमें भगवान के भक्तों की संगत मिली है, वो भी चेतन महाप्रभु के आंदोलन में। सही बताऊं तो मैं भी नहीं समझ पाया आज तक कि क्या भाग्य है। अग्नि तो एक क्षण के लिए भी भक्ति के अलावा कुछ कार्य कर नहीं रहा होता। मैं तो यह भी नहीं कह सकता कि मुझे मौका भी नहीं दिया जा रहा, मुझे तो पूरा भगवान की तरफ से मौका दिया जा रहा है कि पूरे टाइम भक्ति करो, फिर भी पूरे टाइम भक्ति नहीं कर पाता हूँ, बिकॉज स्टिल आई एम नॉट रियलाइजिंग। मैं बोल रहा हूँ लेकिन ये बहुत मुश्किल है समझना कि कितना बड़ा भाग्य हमको दिया गया है। इतनी बात समझ में आती कि मैं और आप सब लोग भी समझ लेना, किसी की वजह से भक्ति नहीं छोड़ना, कि कोई रिश्ता दिखा करके कह दे कि ये करते हो, नहीं, बहुत मुश्किल से मौका मिला। चलिए हम उस पर रिफ्लेक्शंस तो बाद में बताऊंगा, अभी समझ लेना चाहिए कि तीनों गुणों यानी कि प्रधान के अंदर सारे बीज स्थापित किए जाते हैं। बीज का मतलब भी सारे जीवात्मा, हम सब लोगों को स्थापित किया गया और भी अन्य जीवों को। अनवय देखिए, वीर्यवान, अब इसका शब्द बड़ा सुंदर अर्थ बहुत अच्छा लिया गया है, चित शक्ति युक्त। मतलब ये जो जीव हैं वो उनको भगवान की शक्ति है वो। तो वीरवान, जैसे पुरुष एक वीर मतलब उसकी शक्ति होती, उसी प्रकार से भगवान ने चित शक्ति को, ये जो चित शक्ति मतलब कॉन्शियस शक्ति, भगवान जो है वो जीवात्मा की शक्ति से युक्त हैं, हमेशा से युक्त हैं। अधोक्षज कौन? वो भगवान जो इंद्रियों के परे, उन भगवान ने आत्मभूतेना, अपने स्वांश पुरुषेणा, पुरुष के अवतार जो प्रकृति के अधिष्ठाता है उनके द्वारा। क्या मतलब हुआ? अब यहाँ अगर टीका पढ़ करके आए हैं तो यहाँ पे अधोक्षज का अर्थ है भगवान नारायण जो महावैकुंठ में रहते हैं, महावैकुंठनाथ, उनकी बात कर रहे हैं। और वह अपने आप को विस्तारित करते हैं महाविष्णु के रूप में। बेसिकली जो द्वितीय संकर्षण है वह अपने आप को विस्तारित करते हैं, तो वही बात है। तो बात अब क्लियर हो रही कि कौन व्यक्ति अपने आप को विस्तारित करता है, तो भगवान नारायण या भगवान संकर्षण अपने आप को विस्तारित करते हैं महाविष्णु के रूप में। और वो महाविष्णु क्या है? वह प्रकृति के अधिष्ठाता हैं, डायरेक्ट मैनेजर हैं। देखिए, इसको समझने में कठिनाई नहीं होती है कि एक कोई व्यक्ति है जो एक एस्टैब्लिशमेंट का प्रोप्राइटर है, मालिक है, लेकिन वह स्वयं उस कंपनी को नहीं चलाता, वह किसी को अपॉइंट कर देता है और वह व्यक्ति उसका प्रतिनिधि होता है। ये तो समझ में आ रहा होगा, बहुत सारी कंपनी में ऐसा होता होगा, होता ही है इस तरह से कि कंपनी में एक व्यक्ति ने बोल दिया ठीक है आप वो उधर खोल दीजिए, प्लांट खोल दीजिए, तो वो प्लांट को चलाने वाला व्यक्ति अलग है,
यानी प्लांट का अधिष्ठाता अलग है, लेकिन उसका जो मालिक कह लीजिए पूरा वस्तु का वो अलग है। तो वैसे तो यहाँ भगवान महाविष्णु और भगवान नारायण में कोई भेद नहीं तत्व की दृष्टि से, लेकिन कार्य अलग अलग कर रहे हैं। भगवान नारायण सीधे सृष्टि नहीं कर रहे हैं। भगवान नारायण ने अपने आप को विस्तारित किया हुआ किस रूप में? पुरुष रूप में, पुरुषा अवतार के रूप में। अवतार मतलब अवतरति इति अवतार। भगवान के विस्तार इस जगत में अवतरित होते हैं तब उन्हें अवतार कहा जाता है। जैसे बलराम जी अगर आप गोलोक की बात करें तो वहाँ वो अवतार नहीं कहेंगे, वहाँ उनको विस्तार कहेंगे, लेकिन जब वो भौतिक जगत में आते हैं तब उनको अवतार कहा जाएगा। क्लियर है? तो क्योंकि भगवान नारायण जगत में अवतरित नहीं हो रहे हैं, वह अपने आप को विस्तारित कर रहे हैं, और वह विस्तार क्या है? महाविष्णु। और उनका प्रकृति से संबंध है, भले ही नियामक का संबंध हो, सामीप्य का संबंध हो, लेकिन है संबंध, इसलिए उनको पुरुषा अवतार कह रहे हैं। क्लियर हो रहा है? पुरुषा विस्तार नहीं कह रहे हैं, पुरुषा अवतार कह रहे हैं। आध्यात्मिक जगत में अनेक विष्णु स्वरूपों में भगवान कृष्ण अपने को विस्तारित करते हैं, वहाँ अवतार का बात नहीं हो रही है, वहाँ भगवान नित्य रहते हैं। लेकिन अवतरति, जो ऊपर से अवतरण करे, आध्यात्मिक जगत से भौतिक जगत में आए, उसको अवतार कहेंगे। यानी कि उसका भौतिक जगत से कुछ संबंध होना चाहिए, चाहे किसी भी प्रयोजन से आए, लेकिन उसका प्रयोजन भौतिक जगत में कुछ होना चाहिए। समझ में आया बात? तो पुरुषावतार हैं भगवान सबसे पहले महाविष्णु। पहले पुरुषावतार जो है वह है भगवान महाविष्णु, जिन्हें कारणोदकशायी विष्णु भी कहा जाता है। कारण सागर के में रहने वाले, कारण प्लस उदक प्लस शायी, कारण उदक यानी जल में, शय यानी शयन करने वाले, कारणोदकशायी विष्णु, इन्हें महाविष्णु कहते हैं। और वही प्रकृति के अधिष्ठाता है, स्वामी है, और वही प्रकृति पर ईक्षण करते हैं, वही प्रकृति पर देखते हैं। उनके द्वारा, भगवान नारायण ने नहीं, भगवान महाविष्णु ने, उनके द्वारा, भगवान महाविष्णु के द्वारा, जो पहले प्रथम पुरुषावतार है, उनके द्वारा काल वृत्त्या, काल के प्रभाव से, काल की वृत्ति, काल के प्रभाव से, गुणमय्याम, शुभित गुणों वाली, जिसके गुण शुद्ध हो गए हैं। शुद्ध हो गए मीन्स डिस्टर्ब हो गए। आत्ममायाम, अपनी बहिरंगा शक्ति में, वीर्यम, जीवों का बीज, आधत्तः, संस्थापित किया। तो इससे पहले शब्द क्या था? वीर्यवान। और यहाँ वीर्यम का क्या अर्थ दिया गया है? जीव। तो वीर्यवान का अर्थ ले सकते हैं जीववान, जो जीवों को धारण करने वाले भगवान हैं। उन भगवान ने अपने प्रथम पुरुषावतार भगवान महाविष्णु के द्वारा, जो कि प्रकृति के अधिष्ठाता है, और काल शक्ति के द्वारा, जो माया, गुणमयी माया, अर्थात गुणों में, जिसमें गुणों का शोभ हो गया था, काल शक्ति के द्वारा। प्रधान था, प्रधान में कोई सृष्टि नहीं होती, लेकिन गुण रहते हैं, लेकिन उन गुणों में शोभ उत्पन्न हो जाता है, उनमें डिस्टर्बेंस हो जाता है, फ्लक्स समझते हैं, खलबली शुरू हो जाती है। तो वह काल शक्ति के द्वारा आता, उसमें वीर को स्थापित किया। क्या मतलब है? जीवों को स्थापित किया। तो सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस अब आपसे पूछने वाला, ध्यान सुनिएगा। सीक्वेंस है भगवान नारायण या भगवान द्वितीय संकर्षण, उससे आए भगवान महाविष्णु, आय का मतलब विस्तारित किया। भगवान महाविष्णु ने प्रकृति पर यानी प्रधान के ऊपर दृष्टिपात किया। प्रधान क्या है? गुणों की साम्यावस्था, रजगुण, सतोगुण, तमोगुण बराबर अवस्था में रहते हैं। तो सबसे पहले देखा, और वो देखना जो है भगवान विष्णु का, उसके द्वारा उन्होंने काल शक्ति का क्षोभ किया, उसके द्वारा गुणों में डिस्टर्बेंस हुआ, और फिर भगवान ने जीवों को उसमें स्थापित किया, बद्ध जीवों को। ये है प्रक्रिया इस श्लोक की। अब आप बताइए क्या कैसे कैसे हुआ? नहीं बीमार हो? एक प्रयास कीजिए। सबसे पहले भगवान नारायण के महाविष्णु आए। हाँ, महाविष्णु ने प्रधान पे दृष्टिपात किया, जिसमें गुणों की साम्यावस्था होती है, प्रकृति की अव्यक्त अवस्था। गुड। उसमें भगवान ने दृष्टिपात किया, उसमें क्षोभ उत्पन्न हुआ। फिर भगवान ने काल शक्ति के द्वारा, जो काल शक्ति वही उनका दृष्टिपात है, और उस काल, ऐसे कर लीजिए, 2 बार देखा ऐसे, मगर ऐसे समझ लीजिए, पहले भगवान ने अपनी काल शक्ति का क्षोभ किया, उससे काल शक्ति से प्रधान में क्षोभ उत्पन्न किया, खलबली करी। उससे क्या हुआ? गुणों में डिस्टर्बेंस, गुणों में खलबली आ गई। ठीक। और फिर उसके बाद क्या किए? जीवों को कुछ बद्ध जीवों को, सारों को नहीं, कुछ बद्ध जीवों को उन्होंने इस महतत्व में स्थापित कर दिया। जिस प्रधान में गुण डिस्टर्ब होने लगते हैं उसको महतत्व कहते हैं। ठीक है, आप बताइए, माइक दीजिए इनको। सीक्वेंस बताइए, माइक ऑन कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। पहले भगवान नारायण, जो कि द्वितीय संकर्षण भी
हम ले रहे इस श्लोक से, उन्होंने अपने आप को विस्तार किया महाविष्णु के रूप में, जो कि पहला पुरुष अवतार है। उन्होंने भगवान महाविष्णु ने प्रधान पे दृष्टिपात किया काल शक्ति के द्वारा। यस, काल शक्ति ने जो प्रधान में जो गुण है उसमें क्षोभ उत्पन्न किए। फिर उन महाविष्णु ने प्रधान में जो कि क्षोभ उत्पन्न हो चुका है उसमें जीव को इंजेक्ट किया। यस, जीव, ओके, जीव समूह कह सकते हैं। ओके, 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 मोटा मोटा आप लोग सब समझ गए, यही श्लोक का अर्थ। ठीक है, हाँ बोलिए। आपने बोला कि महाविष्णु जब एक्सपेंशन करते हैं, महाविष्णु अपना एक्सपेंशन कर रहे हैं ना, नारायण भगवान, हाँ, संकर्षण, हाँ, तो वहाँ पुरुषा अवतार बोलते हैं। यस, तो थोड़ा सा इस पे डाउट लग रहा है, अवतार क्यों बोल रहे हैं वहाँ? अवतार इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अवतार इस जगत में आते हैं। अवतरति इति अवतार, जब कोई भगवान विष्णु का स्वरूप आध्यात्मिक जगत से इस जगत में आता है तो उसे अवतार कहते हैं। इस जगत में है वो, इसलिए अवतार, इस जगत से कुछ संबंध है, अच्छा, तब उसका अवतार कहा जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि ये विस्तार हो रहा है ना, इसलिए थोड़ा सा डाउट लग रहा है। जी जी। आध्यात्मिक जगत में जब भगवान कृष्ण जैसे मान लीजिए अपने को प्रथम चतुर्व्यूह में विस्तारित कर रहे हैं, ये बलराम जी कर रहे हैं, तो वहाँ उनको अवतार नहीं कहा जाएगा, वो तो आध्यात्मिक जगत में ही है। लेकिन जब भौतिक जगत में उनका संपर्क हो रहा है, ऑल्दो अनअफेक्टेड रहते हैं, लेकिन संपर्क तो हो रहा है, कुछ संबंध तो बन रहा है, तब उन्हें अवतार कहा जाएगा। इसीलिए पुरुषावतार कहा जा रहा है। भाई गर्भोदकश विष्णु क्या है? जब ब्रह्मांड आ गया तो उसमें वो प्रवेश कर रहे हैं, तो हैं वो दिव्य ही, लेकिन उनका संबंध तो है ना इस जगत से। और फिर क्षीरोदकश विष्णु भी अवतार हैं। क्यों पुरुषावतार है? क्योंकि वह अब हर जीवात्मा के हृदय में विस्तारित कर रहे हैं अपने आप को, कुछ इस शरीर को चलाने के लिए। ये बात है। देखिए, ये बात समझना होगा कि यद्यपि भगवान कृष्ण और भगवान महाविष्णु दोनों ही प्रकृति का संपर्क नहीं करते हैं, लेकिन भगवान महाविष्णु का संबंध है प्रकृति से और भगवान का संबंध ही नहीं है भगवान कृष्ण का। यहां लिखा है ना संबंध, संबंध क्या लिखा है बताइए? प्रकृति के अधिष्ठाता, यानी प्रकृति के मैनेजर हैं भगवान महाविष्णु, लेकिन भगवान कृष्ण प्रकृति के मैनेजर नहीं हैं। वो गोलोक के स्वामी हैं, वो प्रकृति के मैनेजर नहीं हैं डायरेक्टली। क्लियर हो रहा है बात जी? लेकिन ध्यान बिल्कुल इस बात का देखना, अगर आपने यह सोचा कि भगवान विष्णु का प्रकृति से संबंध है तो वह उसको स्पर्श भी करते होंगे, तुरंत बड़ा भयानक अपराध बन जाएगा, बहुत भयानक अपराध बन जाएगा। भगवान का नियामक और सामीप्य का संबंध होता है। नियामक, बोलिए मेरे पीछे, नियामक और सामीप्य, नियामक और सामीप्य का संबंध होता है। वह नियमन जरूर कर रहे हैं लेकिन समीप से स्पर्श करके नहीं कर रहे। भगवान शिव गुणावतार होने के नाते तमोगुण का स्पर्श करते हैं, लेकिन भगवान विष्णु सतोगुण के अधिष्ठाता देवता होते हुए भी उसका संपर्क, उसका स्पर्श नहीं करते, केवल नियमन करते हैं। बी ऑलवेज रिमाइंडफुल ऑफ दिस। भगवान हरि ही निर्गुण साक्षात, हमेशा भगवान हरि कृष्ण विष्णु ये निर्गुण ही रहते हैं, वे गुणों का संपर्क कभी नहीं करते। ये बात हमको बार बार याद रखनी होगी। काल वृत्तिया तु मायायाम, काल वृत्ति के द्वारा अपनी शक्ति, बहिरंगा शक्ति में जो गुणमय्याम, जो गुणमयी है, अर्थात जहाँ पे गुणों में शोभ उत्पन्न हो गया है, उसमें अधोक्षज, भगवान अधोक्षज नारायण भगवान जो महावैकुंठ नाथ हैं, उन्होंने पुरुषेण आत्मभूतेना, अपने स्वांश विस्तार पुरुष के द्वारा अर्थात भगवान महाविष्णु के द्वारा वीर्यम, वीर को आदत्ता, वीर्यम मतलब सभी जीवों को जो योग्य थे, कह लीजिए जिनको शरीर मिलना था, उनको आदत्ता स्थापित किया, यानी कि प्रकृति में स्थापित किया। कैसे कर पाए? वीरवान, क्योंकि वह जीववान थे, जीव उनके पास थे, इसलिए स्थापित कर दिया। जैसे पुरुष के पास वीर होगा तभी ना स्थापित करेगा, तो उसी प्रकार से भगवान के पास जीव शक्ति है, उसको स्थापित कर दी। लेकिन ध्यान दीजिएगा, सभी जीवों को स्थापित नहीं किया। चलो भैया इधर कमी भर रहे, चलो भरो वहां से, ड्राफ्ट करो वैकुंठ से और गिरा दो यहाँ भौतिक जगत में। ये नहीं होता है, वैकुंठ से कोई नहीं गिरता है। जीव शक्ति, यानी कि जीव शक्ति का एक कह सकते हैं, हम सब लोग हैं जो बिगड़े हुए बच्चे हैं, वो हम लोग नित्यबद्ध हैं, शाश्वत रूप या अनादिकाल से, शाश्वत तो नहीं कह सकता, अनादिकाल से हम भगवान को भूले हुए हैं। तो हम ही लोग बार बार जगत में आ रहे हैं। वैकुंठ से इंपोर्ट नहीं किया जाता है जीवों को भरने के लिए। यहाँ सारार्थ दर्शनी, इस श्लोक में महावैकुंठ नाथ भगवान जो माया के स्वामी एवं प्रथम पुरुष के भी स्रोत हैं,
उनको सभी कारणों के कारण एवं आश्रय तत्व के रूप में प्रदर्शित किया गया है। तो अब एक प्रश्न हो जाएगा, भाई आश्रय तत्व तो कृष्ण है, तो यहाँ महावैकुंठनाथ को आश्रय तत्व के रूप में क्यों कहा गया है? भौतिक जगत के परिप्रेक्ष्य में वह आश्रय तत्व हैं, लेकिन अगर आप आध्यात्मिक जगत को भी ग्रहण करें तो उनके भी आश्रय, उनके भी स्रोत कौन है? भगवान कृष्ण है। इसलिए यहाँ पे कहा जा रहा है सर्व कारण कारणम भौतिक जगत की दृष्टि से है, लेकिन अगर आप आध्यात्मिक जगत की बात करें तो भगवान कृष्ण, कृष्ण से बलराम जी से प्रथम चतुर्व्यूह, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, संकर्षण और वसुदेव, फिर उनसे विस्तार हो रहा है, प्रथम संकर्षण से विस्तार हो रहा है भगवान नारायण, और प्रद्युम्न, संकर्षण, वसुदेव और अनिरुद्ध, ये द्वितीय संकर्षण, और उसी द्वितीय संकर्षण से भगवान महाविष्णु का विस्तार होता है। तो ये प्रक्रिया है। लेकिन अगर आप इधर से देखें, भौतिक जगत की तरफ से देखें, तो वहाँ के इस सबके कारण के कारण क्या है? द्वितीय संकर्षण, महावैकुंठनाथ कह सकते हैं। ठीक है। तत्पश्चात सृष्टि की प्रारंभिक अवस्था का वर्णन किया गया है। कब सृष्टि शुरू होती है? अब बड़ा सुंदर अर्थ है, ध्यान से सुनिएगा। काल वृत्त्या, अर्थात काल की प्रारंभिक क्रिया के द्वारा, अर्थात महापुरुष के यानी कि भगवान महाविष्णु के श्वास प्रश्वास के प्रारंभिक क्षण के द्वारा इस जगत की सृष्टि होती है। दिस इज ब्रिलियंट। मजा आ गया सुन करके। चित्त वृत्ति, चित्त वृत्ति का मतलब क्या था? चित्त का फंक्शन। तो काल वृत्ति का मतलब काल का फंक्शन। तो काल का फंक्शन कब शुरू हुआ? जब भगवान महाविष्णु ने पहली बार, कौन सा प्राणायाम होता है ये? ना ना, अनुलोम नहीं, ये कौन सा होता है? इसको कुछ कहते हैं, मैं रोज कहता हूँ। पहला वाला भूल रहा हूँ ना, है ना, उससे पहले वाला भूल रहा हूँ अभी ना, कोई बात नहीं। भगवान ने ये तो आप नहीं कर सकते भगवान ऐसे कर रहे थे दांत कपाल ना ना, भस्त्रिका, यस यस यस, भस्त्रिका भगवान ने जब करना शुरू किया तब काल शक्ति की वृत्ति शुरू। दिस इज ब्रिलियंट, दिस इज सुपर ब्रिलियंट इफ यू कैन कैच इट। काल की वृत्ति, काल शुरू कब हुआ? भगवान की सांस से शुरू हुआ। अब एक इंटरेस्टिंग बात है कि भगवान सांस पहले लिए कि सांस पहले छोड़े? ये सोचने वाली बात है, आप सोचिए। लेकिन अगर हम ये ग्रहण करें कि भगवान श्वास प्रश्वास में ब्रह्मांडों को रचना करते हैं, तो इससे ये समझ में आता है कि पहले छोड़े होंगे, क्योंकि उनके छोड़े बिना तो लेने के लिए कोई वस्तु थी ही नहीं। क्योंकि आप, एक और इंटरेस्टिंग बात है, ये बात भी इंटरेस्टिंग है कि भगवान छोड़ क्या रहे हैं और ले क्या रहे हैं। क्योंकि जब भगवान हुए थे तो वायु तो बनी नहीं थी, वायु तो बनी नहीं, प्रधान था। तो प्रधान में तो हवा, प्रधान की तो हवा टाइट है अगर कहा जाए, प्रधान के पास तो हवा है नहीं। तो अब वो हवा क्या लेंगे? ये आज तक अब कई बार सुने, लेकिन ये हमने विचार नहीं किया कि कौन सी हवा लेते हैं, या वी हैव नो आइडिया। बिकॉज शास्त्र में कुछ वर्णन तो है नहीं कि क्या श्वास प्रश्वास तो बोल रहे हैं, लेकिन उनको क्या सांस ले रहे हैं, क्या सांस छोड़ रहे हैं, इतना बोल रहे हैं कि जब सांस छोड़ते हैं तो ब्रह्मांड आ जाते हैं। तो अब जो भी रहता हो भगवान जाने, भगवान ही जाने, और कोई नहीं जानता। लेकिन वर्णन बड़ा स्पष्ट है कि जब भगवान महाविष्णु ने श्वास प्रश्वास लेना शुरू किया तभी काल की वृत्ति शुरू हुई। जस्ट सी, जो काल सबको कंट्रोल करता है वह भगवान की श्वास प्रश्वास से कंट्रोल होता है। आइए, वह भगवान के श्वास प्रश्वास से कंट्रोल होता है। काफी कॉन्ट्रास्ट है, बिकॉज आवर ब्रेथ्स आर लिमिटेड, नॉट लिमिटेड, नंबर्ड। हमारा श्वास प्रश्वास गिनती का है, गिनती की सांसें। सुना है आपने शब्द? गिनती की सांसें। इतनी सांस ले सकते हो, जल्दी लो या देर में लो। लेकिन भगवान की सांसों की तो गिनती भी नहीं कर सकता, और एक श्वास में कितने ब्रह्मांड आ जाएंगे वह भी गिनती नहीं कर सकते। इट्स अमेजिंग। बहुत बड़ा अंतर है, इसलिए किसी को भी भगवान स्वीकार नहीं करना चाहिए। ये समझ में आ गया आपको काल वृत्ति का अर्थ? कुछ ग्रहण कर पाए? काल वृत्ति मतलब काल का फंक्शन, प्रारंभिक क्रिया, वो कब शुरू हुई? जब भगवान महाविष्णु सांस लेना शुरू किए।
अच्छा मुझे करेक्ट कीजिएगा अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो, क्या एक बेबी के संग भी यही काउंट किया जाएगा? जब वो जन्म लेगा तो जब उसकी सांस लेना शुरू हो जाएगी तभी उसके जीवन अवधि शुरू के मानी जाएगी? मैं रॉन्ग और राइट? नहीं, गर्भ में तो है, तो गर्भ में आएगा तो अच्छा डेट ऑफ बर्थ क्या बोलते हैं आप? जब हम लोग गर्भ में आते हैं तब डेट ऑफ बर्थ बोलते हैं नहीं ना, डेट ऑफ बर्थ तो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से तभी है ना, जो जन्म लेता है। तो जन्म लेने का मतलब है कि सांस लेना शुरू कर देगा ना। जैसे गर्भ से बाहर आया तो श्वास प्रश्वास लेना शुरू किया। अब एक साम्यता बिठा रहा हूँ कि कितनी अद्भुत बात है। भगवान के लिए भी काल की शुरुआत तभी हुई जब वो भगवान ने काल की शुरुआत तब करी जब वो सांस लेना शुरू किए, और जीवात्मा के लिए भी सेटिंग कर दी है कि वो उसका काल की शुरुआत तब होगी जब वो सांस प्रश्वास लेना शुरू करेगा। लेकिन बात हमको बड़ी अच्छी लगी, काल वृत्तिया, काल की वृत्ति। तो काल कब से शुरू हुआ? जब भगवान महाविष्णु सांस लेना शुरू किए। प्रश्नों को मैं अंत में लूंगा नहीं तो छूट जाएगा। अधोक्षज अर्थात भगवान महावैकुंठनाथ को इंगित करता है। आत्मभूतेना अर्थात माया के अधिष्ठाता एवं अपने स्वांश रूप प्रथम पुरुष द्वारा भगवान ने वीर्यम अर्थात चिदाभास जीव शक्ति को माया में स्थापित किया। अब ये बात नहीं हजम हो रही होगी। अच्छा, चिदाभास मतलब क्या होता है? चिद मतलब क्या होता है? चिद मीन्स अंतरंग शक्ति, स्पिरिचुअल, वेरी गुड। और आभास मीन्स ऑलमोस्ट चिद। अब ये क्यों कह रहे हैं ऑलमोस्ट चिद? देखिए, जीव शक्ति अगर प्योरली चिद शक्ति होता तब वह माया से प्रभावित होता ही नहीं। पूछा जा रहा था कुछ, लेकिन अब मैटर भी नहीं है, तो मैटर भी नहीं है और प्योर चिद शक्ति भी नहीं है, तो चिदाभास कहा गया। क्योंकि भाई हम सच है तो कॉन्शियस ना, पराशक्ति हैं, कॉन्शियस हैं, लेकिन हमारे अंदर ये मैटर को स्वीकार करने की शक्ति भी है, तो ऑलमोस्ट चिद कहा जाएगा। इस हाँ वही तटस्था कहा जाता। तो दोनों तरफ वाला मैटर तो नहीं है, लेकिन अगर प्योरली चिद शक्ति होते तो माया से प्रभावित नहीं होते, ऐसा समझ लेते। इसीलिए चिदाभास को बोला, चिदाभास जीव शक्ति को माया में स्थापित किया। यानी कि माया को एम्ब्रेस करने की प्रवृत्ति है, आलिंगन करने की प्रवृत्ति है, जिसका आनंद वे अपनी दृष्टि द्वारा दूरस्थ होकर के ही लेते हैं। किसका आनंद लेते हैं? माया का। माया का आनंद का मतलब वो देखते हैं, हाँ जीव खुश हैं, बच्चे खा पी रहे हैं योग कर रहे वक्त ठीक है, अच्छा गुड, भोग कर रहे वो भी ठीक है भोग कर रहे वो भी ठीक है, भक्ति कर रहे बहुत अच्छी बात है। इसको यहाँ भगवत गीता से सत्यापित किया जा रहा है भगवान के ही वचन से। मम यो निर्महद ब्रह्मन तस्मिन गर्भम दधाम्य हम। प्रकृति का महान विस्तार मेरा गर्भ है और इस गर्भ में मैं सभी जीवों का बीज स्थापित करता हूँ। भगवत गीता 14.3। भगवत गीता के इस प्रस्तुत श्लोक में गर्भम का अर्थ जीव समूह है। सारे जीवों को एक साथ ले लीजिए। शीला श्रीधर स्वामी एवं मधुसूदन सरस्वती पाद, ये भी एक टीकाकार हैं, के द्वारा इसका वर्णन इस प्रकार से किया गया है। सृष्टि के समय मैं यानी भगवान अविद्या, कामना एवं कर्म से संयुक्त उन जीवों को जो प्रलय काल में मुझ में विलीन थे, भोग हेतु निर्मित क्षेत्र में संयुक्त कर देता हूँ। भोग हेतु निर्मित क्षेत्र क्या हुआ? भौतिक जगत। उसमें वह संयुक्त कर देते हैं, उसमें जोड़ देते हैं। क्या चीज़, क्या पैकेज है हमारा? अविद्या, कामना और कर्म। कामना मतलब भोग वासना, अविद्या मतलब अपने स्वरूप जो है शक्ति भगवान की, जो हमारे स्वरूप की हमको विस्मरण करा देती है और जो हम नहीं हैं उसमें आवेशित कर देती है कि भाई यही तुम देह हो, तभी तो भोगेंगे। बड़ा सुंदर बात परम पूज्य सच्चिदानंद महाराजा बता रहे थे, उनका प्रवचन सुन रहा था, कह रहे थे ये माया शक्ति ना हो तो हम लोग कैसे कंफर्टेबल महसूस करेंगे जब हम सुबह उठेंगे कल। वी फील एब्सोल्युटली ओके बीइंग इन दिस वर्ल्ड। हम अपने को ही नहीं जान रहे हैं एंड वी आर ऑल राइट विद दैट। आप जानते हैं हम कहां तक पढ़ाई किए हैं? बिल्कुल नहीं। क्योंकि हम जब अपने को ही नहीं जान रहे हैं, वाह क्या स्टेटमेंट है, जब हम अपने को ही नहीं जान रहे हैं तो अपने हित के लिए क्या कभी कोई कार्य करने वाले हैं?
जब हम सो रहे होते हैं तो अपने देह के लिए भी क्या करते हैं? कुछ नहीं करते, देह का अनुसंधान ही नहीं रहता। इसी प्रकार से अगर भगवत गीता भागवत न सुने तो इस देह से परे मैं एक जीवात्मा हूँ, चिदाभास हूँ उसका आभास भी नहीं होता कि मैं आत्मा हूँ। अपनी आत्मा के लिए हम कुछ नहीं करते। अगर नहीं विश्वास है तो आप जाकर के अमेज़ॉन पर सर्च करना कि क्या चीज़ आत्मा के लिए। हो सकता है आजकल फीडबैक भी आ गया, लेकिन वह भी पैसा कमाने के लिए। क्या वस्तु है बताइए? आसपास अपने इर्द गिर्द देखेंगे तो, वृंदावन की बात छोड़ दीजिए, लेकिन आसपास लखनऊ में, कानपुर में और कहीं जाकर देखिए, क्या ऐसी वस्तु है जो आपकी आत्मा के लिए हो? इट्स प्रीटी फ्राइटनिंग। सभी लोग इस बात से भूले हुए हैं। तो यह अविद्या के द्वारा होता है। यह क्रिया इसलिए संपन्न होती है क्योंकि माया शक्ति एवं जीव शक्ति के मिलन के बिना जगत की उत्पत्ति संभव नहीं होती। जैसे प्रभुपाद बड़ा स्पष्ट रहते हैं, वीर है, लेकिन वीर में भी जब जीव होता है तब संतान की उत्पत्ति होती है, नहीं तो पुरुष और स्त्री के संयोग होने मात्र संतान नहीं होती। तो उसी प्रकार से माया शक्ति और जीव शक्ति जब का मिलन होगा तब इस जगत की सृष्टि होगी। नहीं तो केवल पदार्थ के लिए भगवान सृष्टि नहीं करते हैं। पदार्थ इज नॉट मैटर मटीरियल, मतलब पदार्थ डज नॉट मैटर फॉर कृष्णा एट ऑल। डज सुनाई पड़ रहा है? पदार्थ का कोई महत्व नहीं है भगवान के लिए, जीवों का महत्व है। और ये कठिन नहीं है, ये कठिन बिल्कुल नहीं है। इस क्लासरूम का महत्व तब तक है जब तक आप लोग यहाँ पे हैं। इस जूम का ये महत्व तभी तक है जब तक आप जूम वाले भक्त यहाँ पे हैं। आप आपके घर का महत्व तभी तक है जब तक आप वहाँ पे हो, जब आपके वटेवर परिवार वाले वहाँ पे हैं। कोई नहीं तो उस रूम को, उस घर को खंडर कहा जाएगा। मे भी पुरातत्व विभाग उसको उसको काइंड ऑफ ओवरटेक कर ले, जैसे कि आज आप देखते हैं रेड फोर्ट और क्या क्या कर लिया। रेड फोर्ट का महत्व नहीं है, जो उसमें रहने वाले थे उसका महत्व है। ये बहुत बड़ी बात कही जा रही है यहाँ पे। पूरी जिंदगी हम वस्तुओं का महत्व देते रहते हैं। एनीवेज, तो ये बात समझ में आ गई भगवान ऐसा क्यों करते हैं। और ये मिलना बड़ा मुश्किल है भाई। जीवात्मा का स्वरूप बिल्कुल अलग, माया शक्ति का स्वरूप बिल्कुल अलग, लेकिन भगवान उसको फेविकोल से चिपका देते हैं। फेविकोल है अविद्या शक्ति। यही प्रश्न अभी आप देखेंगे विदुर जी करेंगे। जब जीव पूरी तरह से पृथक है इस पदार्थ से, तो वह कैसे इसमें प्रभावित हो जाता है, तो उसको आगे चर्चा किया जाएगा। विष्णु पुराण में इसे इस प्रकार समझाया गया है, यया क्षेत्रज्ञ शक्ति सा तारतम्ये न वर्ततः। जीव अथवा क्षेत्रज्ञ इस प्रकृति द्वारा विभिन्न अंशों या विभिन्न अनुपातों में आवृत हुआ। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। जीवात्मा अविद्या इस प्रकृति के द्वारा कवर्ड है। क्या लेयर्स हैं? 5 लेयर्स हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। ये हैं, यद्यपि यही अविद्या के ही बैगेज है, लेकिन ये अलग अलग प्रकार के लेयर। जैसे कोई व्यक्ति बनियान पहनता है, बनियान के ऊपर कुर्ता पहनता है, कुर्ता के ऊपर स्वेटर पहनता है। उसको कभी कभी ठंड ज़्यादा लगेगी तो स्वेटर के ऊपर जैकेट भी पहन लेता है। पहनते हैं कि नहीं? तो वो है कपड़ा ही, लेकिन सबके अलग अलग लेयरिंग हो जा रही है। कुछ लोग ना जानते हो कि हम क्या बोल गए। तो देखिए अविद्या क्या होती है। अविद्या का मतलब होता है वह भगवान की शक्ति जिसके द्वारा जीव भूल जाता है कि वह है क्या। इसे कहते हैं आवरणात्मिक। और न सिर्फ वह अपने को भूल जाता है, जो वह नहीं है उसमें वह अपने भावना, मैं भावना करता है। इसे कहते हैं अस्मिता। मैं देह नहीं हूं, लेकिन ये भावना हो जाती है कि मैं देह हूं। अब जब मैं मान लेता हूं कि मैं देह हूं, तो फिर 2 और चीज़ें आवरण आ जाते हैं। उसे कहते हैं राग और देश। राग मतलब जो इंद्रियों को अनुकूल लगता है वो बड़े अच्छे हैं, और जो इंद्रियों को प्रतिकूल लगता है वो बहुत खराब है। मेरी कार अच्छी है, या मेरा घर अच्छा है, मेरा स्कूटर अच्छा है, या मेरे को ये खाना अच्छा लगता है, मेरे को वो अच्छा लगता है। ये जो अच्छा, ये अच्छा, वो अच्छा, ये सब राग के कारण है। ये इस व्यक्ति को मैं अपना दोस्त मानता हूँ, उसको मैं दुश्मन मानता हूँ। तो ये राग के आधार पर ही द्वेष भी होगा। जैसे 1 रुपये का सिक्का तभी मान्य होगा जब दोनों तरफ छपा हो, है ना। तो आप कह सकते हैं हमको राग है लेकिन द्वेष नहीं है। नहीं बेटा, तुम्हारा सिक्का खोटा है। राग होगा तो द्वेष भी होगा, ये होगा ही। अच्छा, ये आप लोग ऐसा अनुभव किए भी हैं या खाली मैं से बोल ही रहा हूं? राग मतलब हाय ये तो बड़ा अच्छा आदमी, बड़ा अच्छा आदमी, और उसके बाद कुछ समय बाद वही आदमी खराब लगेगा। वो आदमी तो वही आदमी है, लेकिन हमारा जो मन है वो डिस्टर्ब होने लगता है। तो ये राग द्वेष। और एक बड़ा, उसके बाद एक और फैक्टर है, इसे कहते हैं अभिनिवेश। अभिनिवेश का मतलब क्या है? अभिनिवेश मतलब होता है एब्जॉर्प्शन। एक और अभिनिवेश का अर्थ है भय। क्योंकि व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति के लिए बहुत व्यग्र है, तो उसको भय होता है कि अरे
मेरी मृत्यु हो जाएगी तो मेरी इंद्रिय तृप्ति छूट जाएगी। जैसे कि कंस को भय था, माता देवकी को मारने के लिए उद्यत था, बस सुनते कि इसका पुत्र मार देगा। अरे पुत्र हुआ ही नहीं है, आठवां पुत्र होगा तो उसमें 8 साल लगेगा ना, 8वां पुत्र पहले साल में तो नहीं हो जाएगा। इज इट पॉसिबल? तो 8वां पुत्र तो 8 साल के बाद ही होगा ना, और जरूरी कि 8वां पुत्र 8 साल में ही हो। 10 साल में हो सकता है, 12 साल में हो सकता है, मिनिमम 8। तो 8 साल तक तुम जिंदा रहोगे ना, 7 साल जिंदा रहने तो उसका मार देना अगर मारना भी चाहते हो। लेकिन नहीं, वो तुरंत मारने के लिए उद्यत हो गया, क्योंकि इतना उसका एब्जॉर्प्शन था इंद्रिय तृप्ति में। भय होता है। एक मेरे मित्र थे, वह बोल रहे थे कि प्रभु हमको अपने परिवार वालों के छूट जाने का भय होता है। हाँ देख लो, ये एब्जॉर्प्शन है, अभिनिवेश है। जब व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति को सर्वोपरि मानेगा तो उसी में वो एब्जॉर्ब रहेगा और वह मृत्यु के भय से दूर हो ही नहीं सकता। एक व्यक्ति है, उनके पिताजी को जब भी मृत्यु के बारे में बोलते हैं तो घबरा जाते हैं। अरे ऐसे तो मृत्यु की बात मत करो, मृत्यु की बात मत करो। मृत्यु की बात आप नहीं कर रहे हैं, लेकिन मृत्यु ने तो बात कर ली है आपकी, इसको आज मारना है। तो मैं खाली सब 5 लेयरिंग के बारे में बता रहा था कि इस प्रकार से हम लोग आवृत हैं। कह सकते हैं कि हम लोग आवृत नहीं हैं, कह सकते हैं कि मृत्यु का भय नहीं है, कह सकते हैं कि राग द्वेष नहीं है। वेल, कुछ कम हुआ होगा भक्ति करने से, लेकिन अभी भी है, अभी तो है। यद्यपि अग्नि मुझे नहीं जला सकती है, लेकिन भूख जलाती है ना। अग्नि नहीं जला सकती ना, अग्नि नहीं जला सकती है, लेकिन भूख जलाती है। तो ये अभिनिवेश ही दिखा रहा है ना। यस, चूंकि जीव शक्ति माया शक्ति में प्रवेश करती है, अतः वह माया शक्ति के अधीन हो जाती है। आज एक भक्त को बड़ी दिक्कत हो रही समझने में, भाई ये गुण कैसे कार्य कर रहे हैं। तो गुण क्यों प्रभावित कर रहे हैं? क्योंकि आप प्रभावित हो, इसलिए प्रभावित कर रहे हैं। जीवात्मा तो दिव्य है, लेकिन खुद ही अब माया शक्ति में प्रवेश किया, उसको आलिंगन किया हुआ, तो माया शक्ति उसको पकड़ी बैठी। क्या कर सकते हैं? परंतु चूंकि विष्णु की अनंत शक्ति है, अर्थात असीमित जीव हैं, बहुत ध्यान से सुनना इसको, अतः असीमित जीव होने के कारण ऐसे भी जीव हैं जो माया में प्रवेश नहीं होते हैं। ऐसे जीव अर्थात विश्वक्सेन आदि अन्य, चाहे व्यक्त हों अथवा अव्यक्त अवस्था में हों, नित्य सिद्ध ही हैं। अब इसका अर्थ क्या है? देखिए, विश्वक्सेन भगवान के एक नित्य पार्षद हैं, तो वह इस जगत में मतलब कभी प्रवेश नहीं करते, और कभी कभी भगवान के नित्य पार्षद इस जगत में आते भी हैं तो माया से प्रभावित नहीं होते। जैसे कि आप अलवरों के बारे में सुनेंगे तो वो भगवान के पार्षद हैं, वह इस जगत में आए लेकिन वह माया में प्रवेश नहीं किए। श्रीला भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी आए, भगवान के पार्षद हैं, तो वह यद्यपि इस जगत में दिखते हैं लेकिन उस माया में प्रवेश नहीं कर रहे हैं। दे आर नॉट आइडेंटिफाइंग विद द बॉडी। कुछ समझ में आ रहा है बात? भाई आपके स्कूटर में कभी खरोच आ जाता है तो आप लोग बहुत चिंतित हो जाते होंगे ना। तो जैसे स्कूटर में पेट्रोल भरता है या चार्ज करता है अपने स्कूटर को, जैसे फॉर एग्जांपल माई स्कूटर इज ई बाइक, लेकिन मैं स्कूटर नहीं हूं। जैसे मैंने अरे आज स्कूटर बाहर खड़ा है, हाँ बाहर था, अंदर था, यही याद नहीं है। तो स्कूटर बाहर खड़ा है तो हम ये तो नहीं सोचते मैं धूप में खड़ा हूं। मैं आप लोगों को यह नहीं कह रहा हूं कि आप कल से इस सब का अभ्यास करना शुरू कर दें कि धूप में खड़े हो जाए, मैं देह नहीं हूं, तो कुछ समय के बाद देह खराब हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। ऐसा ना मैं कर रहा हूं ना, आपको करने के लिए बोल रहा हूं। लेकिन एक बात तो विचारणीय है ना कि हम देह बिल्कुल नहीं है और ये बिल्कुल यही लगता रहता है कि मैं देह हूं। तो ये एक आर्टिफिशियल इम्पोजिशन है और वह माया के द्वारा होता है। तो कह रहे हैं कि यहाँ पे जितने भी जो भगवान के नित्य मुक्त पार्षद हैं उनको इस जगत में नहीं आना होता है। वो व्यक्त ना भी हों, अर्थात आध्यात्मिक जगत पे हैं तो वो भी वह माया में प्रवेश नहीं कर रहे हैं, और कभी इस जगत में आते भी हैं भगवान के किसी विशेष प्रयोजन से, भगवान की लीला के लिए, तब भी वह माया का स्पर्श नहीं करते। तो एक भक्त पूछ रहे थे कि वो पढ़ लिए इस नोट्स को, कहे कि ये विश्वक्सेन कौन है? हमने कहा विश्वक्सेन भगवान के नित्य पार्षद हैं। अच्छा ये बताइए कि भगवान के पार्षद जय को जय क्यों कहा जाता है और विजय क्यों कहा जाता है? और ये बताइए श्रीदामा को श्रीदामा क्यों कहते हैं और अर्जुन को अर्जुन क्यों कहते हैं? ये हाँ तो नाम है बस, और क्या। वहाँ पे कोई नंबरिंग तो है नहीं, जैसे यहाँ पे कोड होती है, कोड नंबर होता है ना Y3333, ऐसा तो ना कोडिंग दी जाएगी, नाम रखा जाएगा। भाई भगवान का नाम है तो उनके पार्षदों का नाम नहीं होगा, नाम है।
विश्वक्सेन आदि मतलब भगवान की कथा। ठीक है, अब आगे पढ़ने दीजिए, समय कम है। वीर्यवान शब्द भगवान की जीवों को प्रकृति में स्थापित करने की क्षमता को इंगित करता है, क्योंकि लौकिक रीति अनुसार सामान्य जनों के मध्य ये भली भांति प्रसिद्ध होता है कि एक पुरुष की निरंतर वीर्यम अर्थात शक्ति का प्रबल प्रमाण एक स्त्री को गर्भधारण करवाने में उसकी क्षमता है। तो इसका मतलब क्या है? भगवान बार बार सृष्टि करते हैं और बार बार प्रकृति में जीवों को गर्भस्थ करते हैं। ये उनकी शक्ति का प्रमाण उसी प्रकार से है जैसे कोई पुरुष के पास प्रजनन करने की क्षमता हो तो उसे वीर्यवान कहा जाएगा। हमारे पास अब 10 मिनट हैं, मैं सोचता हूँ बाकी टॉपिक को हम लोग कल ले लेते हैं इतनी जल्दी। पता नहीं प्रभु आएंगे कि नहीं आएंगे, आज बड़ा डाउटफुल है ना। आएंगे? मैं सोचता हूँ प्रश्नों को ले लेते हैं, फिर उसके बाद, क्योंकि टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। प्रश्न देख लेता हूँ एक बार। और कोई प्रश्न है? अगर कोई ब्रह्मा की आयु खत्म होने तक भगवान के धाम नहीं जा पाता है परंतु उससे कुछ भक्ति की थी तो उसका क्या होगा? हाँ, तो यही बोला जा रहा है ना कि अगला जब सृष्टि हो गई तो उसको फिर से मौका दिया जाएगा। तो इतना वेट करना चाहते हैं आप कि इतना वेट करना चाहते हैं कि ब्रह्मा जी का पूरा जीवन समाप्त हो जाए तब तक यहाँ टिके रहे? ये प्रश्न तो कोई खास महत्व नहीं रख रहा है, क्योंकि इस ब्रह्मा के जीवन के अंत में कौन लोग बच जाएंगे उससे आपका कोई प्रयोजन नहीं है। जैसे जहाँ पे भी आप रहते हैं वहाँ पे लहसुन का क्या रेट है? लहसुन लहसुन तो हम खाते नहीं, तो आप समझ गए जिस चीज़ से आपका प्रयोजन ही नहीं है। तो अब संयुक्त क्या नाम है, सुमुख प्रभु, लहसुन का क्या रेट है? तो आप तो सब्जी मार्केट जाते रहते हैं, तो जानने के बाद भी लहसुन का रेट क्यों नहीं पूछते हैं? क्योंकि कोई मतलब ही नहीं, लहसुन खाना ही नहीं है। तो ब्रह्मा जी की, अब बताओ, विचार करो, प्रश्न बना के किया जा रहा है ये कि भाई ब्रह्मा जी की आयु के समाप्त होने पे कोई जीव रह जाएगा तो क्या होगा? अरे तो आप तब तक रहेंगे, तब तक आप रहेंगे नहीं, तो इसलिए ठीक है, प्रश्न करने से पहले सोच दिया करिए थोड़ा। अगर हम नित्यबद्ध हैं तो नित्य मुक्त नहीं हो सकते, तो फिर हम मुक्ति का प्रयास क्यों कर रहे हैं? देखिए, हमको नित्यबद्ध इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि हम अनादिकाल से बद्ध हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि हम लोग मुक्त नहीं हो सकते। क्या आपने भगवत गीता भूल गए? क्या आप भगवत गीता को भूल गए हैं? ईश्वर, जीव, प्रकृति और काल ये शाश्वत हैं, अनादि हैं और अनंत हैं। लेकिन कर्म यद्यपि अनादि है लेकिन अनंत नहीं है। कर्मों का नाश हो जाता है। अनादि सिद्धम अनंतम चेत, जो कर्म है वो अनादि सिद्ध है। कब से है नहीं पता, और कितने हैं ये भी नहीं पता, अनंत है, लेकिन उनका नाश हो जाता है। कर्मा इज अ रे नॉट अ लाइन। अगर मैथमेटिक्स पढ़ी होगी, लाइन के दोनों एंड का, लाइन मीन्स माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, लेकिन रे मीन्स फ्रॉम वन पॉइंट बैक टू माइनस इन्फिनिटी। मैथमेटिक्स कब समझ गया, कमजोर है मैथमेटिक्स में, समझ गया मैं, आ गया। कितने नंबर आए थे मैथमेटिक्स में? 90। चीटिंग किया होगा पक्का। रे नहीं समझ रहे हैं, एक पॉइंट यहां से डॉट लीजिए और इसको खींच दीजिए इन्फिनिट तक, तो उसको रे कहा जाता है। और इन लाइन मतलब कहाँ से शुरू पता नहीं, कहाँ खत्म होगा। तो जीवात्मा कभी नष्ट नहीं होगा और ना ही कभी जीवात्मा की सृष्टि हुई है, तो उसको शाश्वत कहा जाएगा। उसे इन्फिनिट कह सकते हैं, टाइम वाइज, इन्फिनिट टाइम वाइज, नॉट स्पेस वाइज। हाँ जी। तो अब लेकिन जो कर्म है उसकी कोई शुरुआत नहीं है, इसलिए नित्यबद्ध कह रहे हैं। आप ऐसा नहीं कह सकते कि टाइम t इज इक्वल टू कैपिटल T पे आपका कर्म शुरू हुआ ना। कब शुरू हुआ पता है नहीं, कभी शुरुआत है ही नहीं उसकी। पता नहीं का मतलब आपको पता नहीं, किसी और को पता होगा। अनादि का मतलब किसी को नहीं पता। आप कहेंगे भगवान को भी नहीं पता। अगर कोई चीज अनादि है, उसको किसी को ना पता हो तब उसकी सर्वज्ञता में हानि है। अगर कोई वस्तु असीमित है, उसको भगवान ना जाने तब, खैर मैं ये भगवान पे आरोप नहीं कर रहा हूँ कि भगवान को नहीं पता या पता, लेकिन अगर कोई चीज़ अनादि है, भगवान को यह तो पता है कि हम लोग अनादि हैं, तो कुछ तो जानते ही हैं वो। प्रकृतिम पुरुषम चैवा विध्यनादि उभावपि।
भगवत गीता में कहते हैं प्रकृति और पुरुष यानी जीवात्मा को दोनों को तुम अनादि जानो। तो भगवान जानवर है तो मतलब उनको भी पता है ना। देखिए एक बात समझने का प्रयास कीजिए, अनादि का क्या अर्थ है हम नहीं समझ रहे, इसका मतलब ये नहीं कि भगवान नहीं समझ रहे हैं। हम लोग को ये अनादि समझने में इसलिए कठिनाई हो रही है क्योंकि हम लोग की चेतना कंप्रेस है काल के द्वारा। यस, काल वृत्ति के द्वारा। अभी यहां से शुरू हुआ वहां से समाप्त हुआ। हम तो यह भी नहीं समझ पा रहे कि हम भी अनादि है, केवल हमारा कर्म ही अनादि नहीं है। दैट्स गुड, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बात है। हम तो कई बार मेडिटेट करते हैं इस बात पे कि मैं शाश्वत प्राणी हूँ। थोड़ी देर कर पाता हूँ फिर भूल जाता हूँ, फिर भूख लगने लगती है लेकिन बीच बीच में याद करता है यार मैं तो अनादि तो क्या है आज यहाँ गलत, ठीक। और ये जो प्रश्न किया जा रहा है कि अगर हम लोग मुक्त हो ही नहीं सकते तो मुक्ति का प्रयास क्यों किया जा रहा है, तो ये बताइए कि क्या आप मुक्त नहीं हुई? अगर मुक्त नहीं हुई होती तो अभी भी टीवी ही देख रही होती। तो टीवी से मुक्ति हो गई कि नहीं हो गई? चाय से मुक्ति हुई कि नहीं हुई? तो मुक्ति तो आप प्रकट देख रहे हैं, इसलिए ये कहना कि मुक्त हो नहीं सकते ये तो गलत बात है। इट्स ओके, क्वेश्चन वाज गुड। जीव भौतिक जगत से जब हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है तब वे पूरी तरह स्पिरिचुअल हो जाता है। देखिए वो स्पिरिचुअल हमेशा है, वो बेवकूफ़ी कर रहा है कि वह अपने आप को मैटर मान रहा है। ऐसा कोई समय नहीं था कि मैं मैटर हूं। इज इट मैटर क्लियर? प्रभुपाद बड़ा स्पष्ट कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्म भविष्यामि नहीं बोल रहे हैं। ऐसा शास्त्र नहीं बोला कि मैं ब्रह्म होऊंगा, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। अच्छा यह बताइए कि कब से आपको क्लास समझ में आना शुरू हुआ? यदि क्लास तो बहुत बड़ी बात हो गई, कब से आपको अनुभव होना शुरू हुआ? ओके आप बताइए कब से आपको अनुभव होना शुरू हुआ? अरे इस जीवन की बात पूछता हूं, चलिए इस जीवन में बताइए कब से आपको अनुभव होना शुरू हुआ? माइक पे बताइए। एग्जैक्ट डेट तो नहीं बता सकते। वेरी गुड क्योंकि जैसे पैदा हुए करना शुरू कर दिए तो समझ कुछ तो हो रहा होगा, पेट में दर्द हो रहा होगा या कुछ भी हो रहा होगा। तो अनुभव तो जीव कर ही रहा है, ऐसा कोई समय नहीं कि जीव अनुभव ना कर रहा हो। तो अनुभव करने वाला वो तो स्पिरिचुअल व्यक्ति है ना, द पर्सन ना सतो विद्यते भावो ना भाव विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोस्तस् त्वन्यो सतदर्श भी। जो तत्व के दर्शी है वो जानते हैं कि आत्मा कभी नाश नहीं होता और जो पदार्थ है उसका कभी चिरस्थायी तो होता ही नहीं है, वो कॉन्स्टेंटली ट्रांसफॉर्मिंग है। तो हम लोग कब हमेशा ही स्पिरिचुअल है, ऐसा नहीं कि स्पिरिचुअल हो जाएंगे। ये जो हमारी जो कवरिंग है अविद्या की वह नष्ट हो जाएगी बस। ऐसा नहीं कि हम स्पिरिचुअल नहीं हैं, वी आर ऑलवेज स्पिरिचुअल, वी आर ऑलवेज स्पिरिट, अहम ब्रह्मास्मि, बस कोई रियलाइजेशन की बात है, ठीक है। बद्ध जीव क्या होता है, यही बात बोल रहे हैं। बद्ध का मतलब होता है बंधन, कंडीशनिंग। तो यही बताया गया था कि इस कंडीशनिंग क्या है, जो वो है उसको भूला हुआ है और जो नहीं है उसको वह मान रहा है। इस देह को मैं आत्मा हूं, भगवान के सिवा कोई याद नहीं है, और मैं ये देह हूं यही हमेशा याद रहता है। तो इसे कहते हैं कंडीशन। और इसी के लिए हम लोग कंडीशनड हैं, प्रोग्राम्ड हैं, बद्ध है देह की वृत्ति के अनुसार चलने के लिए। इसी को बद्ध जीव कहा जाता है। क्या काल नित्य है और ये मटेरियल क्रिएशन के समय एक्टिव रहता है, जैसे कि मटेरियल एलिमेंट्स जो कि क्रिएशन के टाइम एक्टिव रहते हैं, अदरवाइज सुप्त में रहते हैं, अदरवाइज सुप्त स्टेट पे रहते हैं। हाँ कह सकते हैं। देखिए काल सुप्त रहता है ऐसा वर्णन शास्त्र में नहीं है, ऐसा इस तरह से तो वर्णन नहीं किया गया है। काल शक्ति को समझना बड़ा कठिन है। कुछ कुछ आप इंट्यूट कर रहे हैं कि काल वृत्ति के द्वारा भगवान, अब सांस लेना द्वारा तो नहीं कहना चाहिए, काल वृत्ति के द्वारा भगवान माया में शोभ उत्पन्न करते हैं। अब काल वृत्ति सो रही थी यह तो कहीं वर्णन नहीं आया, कभी सुने इस तरह से काल वृत्ति सो रही थी, माया सो रही थी, सुप्त शक्ति बोल रहे हैं। लेकिन भगवान की अन्य शक्तियाँ और इस इंक्लूडिंग काल शक्ति वह सो रही थी ये नहीं है रहे, उस काल शक्ति के द्वारा भगवान ने जगाया। जैसे हम सो रहे होते हैं लेकिन अलार्म नहीं सो रहा होता है। ये अच्छा एग्जाम्पल आ रहा है कि मैं सो रहा होता हूँ लेकिन अलार्म तो टिक 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 ट्रिंग 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 तो टिक 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 कर रहा है, तो वह सो तो नहीं रहा है ना। भले वो ट्रिंग ट्रिंग ना कर रहा हो, आपको जगाने का कार्य नहीं कर रहा है, लेकिन ट्रिंग 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 मतलब टिक 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 कर रहा हो। ट्रिंग ट्रिंग करने का मतलब है कि वह आपको जगाएगा। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि घड़ी भी सो रही है? क्या हमारे संग घड़ी भी सो रही होती है? जगाने का काम सुबह 4:30 बजे जो भी आप समय निर्धारित कर लें, लेकिन उस हिसाब से होती है, लेकिन सो रही है ये तो आप नहीं कह सकते।
तो काल शाश्वत है, काल सोता है ऐसा तो कभी हमने सुना नहीं है। हाँ, भौतिक शक्ति सोती, ये तो हमने सुना था प्रैक्टिकल। एक भक्त कह रहे हैं कि भाई विश्वक्सेन तो भगवान को भी कहते हैं, अच्छी बात है। तो उनके भक्त उनके मेरा नाम शुभ कृष्ण दास है, शुभ कृष्ण भगवान का नाम नहीं हो सकता है। बहुत से लोग, अब एक माधव शर्मा आते हैं, हमारा भी यहाँ पे नहीं है, तो बहुत से लोग का नाम है, जैसे रघुपति नाम किसी का है तो रघुपति दास नाम है, तो रघुपति भगवान का नाम नहीं है। तो भगवान का नाम अपने भक्तों को पीछे नहीं हो सकता। ऐसा हमको श्लोक कोट करके बता रहे, धर्म स्वनिष्ठिता पुंसा विश्वक्सेन कथा। ओहो भैया, सही बात है। हाँ हाँ, ये श्लोक तो हम जानते ही नहीं है। अरे भैया, हमको श्लोक पता है, लेकिन हम बोल रहे हैं आपको, मैंने इसीलिए बताया विश्वक्सेन केवल भगवान का ही नाम नहीं, उनके पार्षदों का भी नाम है। आप भगवान का नाम जानते हैं और पार्षदों का नहीं जानते, तो वहां दोष नहीं देख रहे हैं, हमारा दोष निकाल रहे हैं कि विश्वक्सेन का नाम भगवान कृष्ण का नाम है। उनके पार्षद का नाम भी है, जय भगवान का भी नाम है, अजित उनका नाम बोला कि जाता है कि जिनको कोई नहीं जीत सकता, बट भगवान के ही नाम में भगवान को अपने भक्तों को दे रखे। जब अब भगवान अपना रूप दे सकते हैं, अपना लोक दे सकते हैं, अपना ऐश्वर्य दे सकते हैं, तो बस नाम को ही रिजर्व कर लेंगे, नाम पे ही कॉपीराइट लगा देंगे, फिर भक्त लोग नाम रखेंगे ही क्या? फिर भक्त लोग नाम रखेंगे ही क्या? नाम होता है ना, माधव, गोविंद, मुकुंद, तो वैकुंठ में भी इस प्रकार के नाम हो सकते हैं, सारे नाम उन्हीं से आते हैं। यस यस। एक भक्त पूछ रहे हैं, प्रभु जी हमें ब्रह्मा जी की इसी सृष्टि में दोबारा मनुष्य नहीं मिल सकता है? क्यों नहीं मिल सकता है? जो देखिए, आपको तो मिलना ही है, आपने हरे कृष्णा कर दिया है, जब कर लिया है, अब कुछ भी नहीं करोगी तब भी आपको मनुष्य जीवन मिलेगा, इसलिए बहुत कुछ करती रहो, हो सकता है वैकुंठ की पार्षद ही बन जाओ। क्या काल शक्ति शिव जी को इंडिकेट करती है? आई विल जस्ट बी ऑन लिटिल क्वाइट ऑन दैट, आई कांट से। कहीं कहीं ऐसा वर्णन है, लेकिन मैं चुप रहूंगा उसके ऊपर। एक क्वेश्चन और है, श्लोक से नहीं है, क्या जो हमारे गुरु हैं वो हमेशा सेम रहते हैं हर जीवन में? देखिए, गुरु तत्व वही रहता है, जैसे भगवत तत्व, ऐसे गुरु तत्व बलराम जी से आते हैं और उनका प्रतिनिधित्व कोई भी जीव कर सकते हैं, ये समझना होगा। बाकी टेंशन मत लीजिए। मैं अब आपने प्रश्न कर दिया है क्लास के असंबंध में, तो मैं भी क्लास के असंबंध में एक बात बोलना चाहूँगा। प्रभुपाद से कौन मिला यहाँ पे? प्रभुपाद से कौन मिला यहाँ पे? तो प्रभुपाद के प्रति इतना प्रेम और समर्पण क्यों है कि वो पूरा जीवन उनके अनुसार ढाल रहे हैं? अच्छा चलिए, प्रभुपाद से कोई यहां मिला नहीं है और मैं ये पूछूं कि प्रभुपाद किसके लिए मर गए हैं, तो उस व्यक्ति के लिए शायद मर गए हैं जो प्रभुपाद जी ग्रंथों को पढ़ता नहीं है, उनसे मार्गदर्शन नहीं प्राप्त कर रहा। नहीं तो हम लोग इस्कॉन में चलता ही प्रभुपाद ये कहते हैं, कहते थे नहीं, प्रभुपाद ये कहते हैं, प्रभुपाद ये कहते हैं, प्रभुपाद ये कहते हैं, बोलते ना हिंदी में हम लोग, जैसे लग रहा है अभी सुन के आए हैं प्रभुपाद से। और सत्य बात है, आप प्रभुपाद के प्रवचन सुनिए तो प्रभुपाद इज ऑलवेज अलाइव। वी आर रीजनिंग इल इफ वी थिंक दैट स्पिरिचुअल मास्टर लीव्स, ही नेवर लीव्स। You live with the spiritual master if you don't leave his instructions. Does that make sense? I'll repeat it. If you live with the spiritual master, if you don't leave his instructions, and he is dead for you if you leave his instructions. जो व्यक्ति मर गया वो हमारे लिए हमको कोई प्रभाव नहीं डाल रहा है ना, लेकिन जो जीवित व्यक्ति वही प्रभाव डालता है कि नहीं डालता है। आप एक व्यक्ति यहां बोल दे कि जो हम टीकाओं में पढ़ते हैं उससे आपके जीवन में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। प्रभाव है मतलब वो अपनी वाणी में विद्यमान है। दे आर ट्रांसेंडेंटल पीपल, दे विल अफेक्ट एंड दे विल कंटिन्यू टू अफेक्ट फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। आपने प्रश्न किया था तो हम भी थोड़ा सा, हमारे पास भी लाइसेंस है कि क्लास के थोड़ा बाहर जा करके हम टेंजेंट मार दें। कथा के वक्त थोड़े दुखमय समय का स्मरण हो जाता है, इसको कैसे भूलें जो कि कथा सुनने में रुकावट ना हो? नहीं समझ में आया आपका प्रश्न। आपने समझाया था कि मैटर नहीं और पूरी तरह स्पिरिचुअल भी नहीं। देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। मैंने ये नहीं कहा था कि जीवात्मा पूरी तरह स्पिरिचुअल नहीं है, मैंने ये कहा था कि पूरी तरह अंतरंग शक्ति का विस्तार भी आप नहीं कह सकते, क्योंकि वह तो अंतरंग शक्ति तो कभी माया के द्वारा मतलब कवलित नहीं होती है। उसके अंदर यह है प्रवृत्ति नहीं है कि माया को पकड़े,
लेकिन जीवात्मा तटस्थ है, मार्जिनल शक्ति। इसलिए बोल रहे हैं कि यद्यपि वह मैटर तो हो ही नहीं सकती है, लेकिन मैटर को एब्जॉर्ब, मतलब मैटर में अभिनिवेश कर सकती है। ऐसी संभावना हो सकती है कि जीवात्मा अपने आप की अपनी पहचान मैटर से करने लग जाए, ये बात बोला जा रहा है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि जीवात्मा कभी किसी समय मैटर बन जाएगी। समझ पा रहे हैं बात? स्पिरिचुअल एनर्जी जो है वो कभी माया शक्ति से दबती ही नहीं। आपने सुना था ना, असुप्त दृक्, असुप्त दृक्। तो असुप्त दृक् का मतलब क्या? भगवान की अंतरंगा शक्तियां, वो कभी माया शक्ति से दबती ही नहीं है। लेकिन हम लोग बीच में हैं, ना सुप्त शक्ति ना असुप्त दृक्। ना तो मैं माया शक्ति हूं और ना मैं अंतरंगा शक्ति हूं। हम लोग तटस्थ शक्ति हैं। यह जीव शक्ति कहते हैं। जीव भूतम महाबाहो ययेदम धारिते जगत। जीव शक्ति जगत को धारण कर रही है, अंतरंगा शक्ति नहीं कर रही है। अंतरंगा शक्ति को उससे कोई मतलब नहीं है। जो भगवान के नित्य पार्षद हैं उनको उससे कोई मतलब नहीं, जगत से कोई कुछ मतलब नहीं, भगवान के धाम में रहते हैं। आई होप दिस इज गेटिंग क्लियर लाइक दैट। आगे हम कल सुनेंगे कुछ इसको। हाँ, कुछ पूछ रहे थे, बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जो सारा दर्शनी में शिला श्रीधर स्वामी और मधुसूदन सरस्वती पाद ने जहाँ पे लिखा है कि कामना एवं कर्म संयुक्त उन जीवों को जो प्रलय काल में मुझ में विलीन थे। हाँ। तो यहाँ पे जो हमने पहले पढ़ चुके कि महाविष्णु के शरीर में जीव रहते हैं जब प्रलय काल में सब ब्रह्मांड उनके अंदर में चले जाते। तो उसके पहले हम पढ़ चुके कि मतलब महाविष्णु का जस्ट सृष्टि हुआ। देखिए, महाविष्णु की सृष्टि मत बोलिए। जब पहले भगवान ने अपने आप को महाविष्णु के रूप में विस्तारित किया। अब उससे पहले पूछेंगे कि जीव कहाँ थे, उससे क्या हो जाएगा आपको? मेरा प्रश्न वही है, क्या सोना जाएंगे वहाँ पे? पूछ रहे हैं वहाँ बेड तो मिलेगा ना? जैसे होटल पूछते हैं ना कि भाई वहाँ होटल में सोने की सुविधा है कि मच्छर तो नहीं काटेंगे? तो क्या ये प्रयोजन का, इस प्रश्न का कोई प्रयोजन है? मान लीजिए आप महाविष्णु में सो रहे होते या और कहीं सो रहे होते, भगवान कहीं डॉर्मेट्री में डाल दिए, हु केयर्स, इंग्लिश में कहूँगा हु केयर्स अ डैम। कहीं भी सो रहे हैं, अब तो नहीं सोना है ना। अच्छा, मान लीजिए आप जान लिए कि कहाँ सोते हैं, तब तो सो जाएंगे, सोने चले जाएंगे। बताइए, विचार कीजिए। तो ये प्रश्न तो केवल जिज्ञासा के लिए। वही ना, लहसुन का दाम क्या बताओ? अब मैं बताओ, नहीं माइक बताओ, लहसुन का दाम क्या है? नहीं, अब मैं पीछे लग जाऊँ, लहसुन का दाम बताइए आप। तो आप गुस्सा नहीं हो जाएंगे? भाई लहसुन का दाम क्या पूछ रहे हो, क्या करोगे, डालोगे सब्जी में? नहीं, ऐसे ही पूछ रहा हूँ। तो ऐसे ही क्यों पूछ रहे हैं? इज इट नॉट? आप बताइए, ऐसे ही क्यों पूछ रहे हैं? आप ये बताइए कि अगर ये जरूरी होता तो ये सब बातें बता दी जाती थी कि नहीं बता दी जाती कि एग्जैक्टली कहाँ थे। लेकिन जब नहीं बताया जा रहा है, इसका मतलब जरूरी है ही नहीं। शास्त्र में वो बात बताई जा रही है, स्पेशली भागवतम में, जो हमारे लिए जरूरी है। जब जरूरी है ही नहीं तो बता ही नहीं रहे। ठीक है, अब रुक जाते हैं, आज समय बहुत हो गया। प्रभु जी, जीव बद्ध, तटस्थ एंड नित्य सिद्ध अंतरंगा कहलाते हैं। ये पता नहीं क्या बोल रहे हैं आप, हमने तो ऐसा कुछ नहीं बोला। जीव है नित्य बद्ध, नित्य साधना सिद्ध और नित्य मुक्त, बस ये तीन है। नित्य बद्ध जो नित्य रूप से बद्ध हैं, साधना सिद्ध मतलब जो नित्य बद्ध थे वो साधना करके मुक्त हो गए, और फिर उनको नित्य मुक्त ही कहा जाता है। और फिर नित्य मुक्त मतलब जो इस जगत में कभी संपर्क में आए नहीं, और कुछ नहीं बोला जा रहा है। लेकिन जीवात्मा को अंतरंगा शक्ति भी नहीं कहा जाता है, पराशक्ति कहा जाता है, लेकिन अंतरंग शक्ति नहीं कहा जा रहा। हाँ बोलिए। जो नित्यबद्ध हैं, जी, साधना किए, यस, मुक्त हो गए, तो जाएंगे गोलोक चाहे बैकुंठ। हाँ, तो उनको अब क्या कहा जाएगा? नित्य मुक्त। प्रभुपाद के तात्पर्य में आप देखेंगे, जहां तक मुझे स्मरण आ रहा है, चौथे स्कंद में, व्हेन द जीवा बिकम्स लिबरेटेड ही इज कॉल्ड नित्य मुक्त। नारद जी को क्या कहेंगे आप? तो नित्य मुक्त, नित्य मुक्त हैं, और उनकी स्टोरी नहीं सुने, हिस्ट्री जानते नहीं है। जी जी जी। फिर जीव किन 5 आवरणों से ढका रहता है? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। इसी की व्याख्या मैंने करी थी। गीता के प्रथम जो इंट्रोडक्शन है, पहला श्लोक था ना, ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य, वहाँ उस पर विशद व्याख्या की गई है, उसको भी आप सुन सकते हैं अगर आप चाहें तो। सो विल स्टॉप नाउ। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।